Hello students, let's see this question. The question says 1 gram of H2SO4 solution containing X% H2SO4 by mass requires X centimeter cube of KMnO4 solution for complete oxidation under acidic conditions. Calculate the normality of KMnO4 solution. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे ये कह रहे हैं भाई कि KMnO4 का रिएक्शन हो रहा है H2O2 के साथ में एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर, क्योंकि Mn यहाँ पे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता है। क्लियर, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है H2O2 में वो अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो इसके पास पॉसिबिलिटी थी कि ये -1 से 0 में कन्वर्ट हो जाए या -1 से 2 में -2 में कन्वर्ट हो जाए। बट सिंस अगर आपका एक पार्टनर इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब इन दोनों के बीच की रिएक्शंस हमें लिखनी है। सो अगर मैं इनकी कंप्लीट रिएक्शन लिख दूं तो ये आपका क्या हो जाता है, देखो अगर मैं एक एक करके लिखूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिडिक कंडीशन के अंदर रिएक्शन हो रही है, पहले एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कुछ चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। आपका जो MnO4 एनायन है ये एसिडिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 पॉजिटिव में होता है। एसिडिक है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर की हेल्प से 4H2 और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 8H+ की हेल्प से और चार्ज यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली जो H2O2 है ये एसिडिक कंडीशन में क्या करेगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दो H+ आयंस हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2H+ लगा दोगे और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। अब दोनों ही रिएक्शंस के अंदर आप क्या देख रहे हो कि आप पर मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। एंड पर मोल रिड्यूसिंग एजेंट के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। यानी कि KMnO4 का n फैक्टर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n फैक्टर, इसके लिए कितना है 5 और H2O2 के लिए जो n फैक्टर है दैट इज इक्वल्स टू 2, इट इज इक्वल्स टू 2, ये 2 है H2O2 के केस में। क्लियर, तो अगर रिएक्शन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी जब टाइट्रेशन होगी या रिएक्शन होगी तो उस केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं दोनों सब्सटेंस के। यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, NEQ मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 is equals to number of equivalents of H2O2. This is according to law of chemical equivalence. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, मोलारिटी निकालनी है KMnO4 की, सॉरी नॉर्मेलिटी निकालनी है KMnO4 की। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ये होता है। ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, यही हो जाएगा। ठीक है, सो मैं KMnO4 की जगह क्या लिख सकती हूँ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो KMnO4 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर हुआ है, x सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहाँ से वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना है आपका, x सेंटीमीटर क्यूब है। x सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया x ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। और क्योंकि ये ml है इसे 1000 में, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, x/1000 लीटर्स। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है। सो यहाँ से हमें ये मिल गया x/1000, ये आपका वॉल्यूम मिल गया KMnO4 का। नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट होता है। इसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। EW लिख रही हूँ, इक्विवेलेंट वेट होता है। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ऑक्सीडाइजिंग का ले रहे तो ऑक्सीडाइजिंग का, रिड्यूसिंग का ले रहे तो रिड्यूसिंग का। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, W/MW इंटू n फैक्टर, राइट, ये लिख सकती हूँ मैं। क्लियर, और वेट अपॉन मोलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई n फैक्टर, इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की इक्वल है। अब देखो हमें H2O2 के लिए लिखना है, H2O2 के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखना है, तो इसके लिए ना तो नॉर्मेलिटी दी है ना ही वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यानी कि हम क्या कंसिडर करेंगे, वेट, मोलर वेट एंड n फैक्टर। सो देखो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वेट अपॉन मोलर वेट इंटू n फैक्टर, इसकी जगह पे लिख सकती हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स।
अब वेट हम कैसे निकालेंगे? यहाँ कहा है कि 1 ग्राम सैंपल लिया है H2O2 का, जिसमें X% H2O2 है बाय मास, बाय मास। अब X% का यहाँ से मतलब क्या हुआ? देखो, X% H2O2 बाय मास, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि X ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, सो अगर मैंने 1 ग्राम इसका लिया है तो इसके 1 ग्राम में कितना मास होगा? सो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? X डिवाइडेड बाई 100, इतना ग्राम H2O2 होगा किसमें? 1 ग्राम ऑफ H2O2 सैंपल में। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से डिवाइड कर दिया, जिससे मेरा डिनोमिनेटर 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो 1 ग्राम H2O2 सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम H2O2 होगा बाय मास? X बाय 100। सो मास कितना है इस 1 ग्राम सैंपल के अंदर? X अपॉन 100। ठीक है, H2O2 का मोलर मास कितना होगा? H2O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा भाई? देखो, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है, तो ये हो जाएगा आपका 34 ग्राम पर मोल सॉल्व करने पे। सो इसका मोलर वेट कितना हो जाएगा आपका? 34 ग्राम पर मोल। और H2O2 के लिए एन फैक्टर हमने पता कर लिया था, दैट इज 2। सो इट इज 2। सो अब इसको सॉल्व करना है बस हमें। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो n की वैल्यू हो जाएगी x मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 34, ये तो एज इट इज रहा, और ये वाली चीज आ जाएगी ऐसे यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई x। सो x से x कैंसिल हो गया, 100 से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से यहाँ से कैंसिल हो गया 17, बचा क्या? 10 अपॉन 17। क्लियर? 10 अपॉन 17, एंड 10 अपॉन 17 इज 0.588 नॉर्मल, यानी कि नॉर्मेलिटी ऑफ केमिनोफोर सोल्यूशन कितना होगा? 0.588, right? So correct answer is going to be 0.588. I hope you understood this question really very well. Thank you.